रात का समय था। घना अंधेरा पूरे हाईवे को निगल चुका था। बादलों ने चांद को ढक लिया था और कभी-कभी बिजली की हल्की चमक पूरे आकाश को चीर देती थी। इसी सुनसान रास्ते पर धीरे-धीरे एक पुरानी बस चल रही थी। बस का ड्राइवर रमेश अपने थके चेहरे और लाल आंखों के साथ स्टीयरिंग पकड़े हुए था। उसकी नजरें बार-बार शीशे में पड़ती और उसे लगता कोई पीछे की खाली सीट पर बैठा है। लेकिन जब मुड़कर देखता तो वहां सिर्फ अंधेरा और सीटों पर पड़ा धूल दिखाई देती। रमेश के माथे पर पसीना था, क्योंकि वो जानता था कि ये वही रास्ता है जहां पिछले साल एक एक्सीडेंट में पूरी बस खाई में गिर गई थी और एक भी यात्री जिंदा नहीं बचा था। रमेश के कानों में अचानक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। धीरे चलाओ, खाई के पास है। उसने तुरंत ब्रेक मारा और बस झटके से रुक गई। रमेश हांफते हुए बोला, कौन है वहां? लेकिन बस का दरवाजा बंद था और खिड़कियों से सिर्फ काली हवा ही भीतर आ रही थी। अचानक उसकी नजर पीछे गई और उसने देखा कि आखिरी सीट पर सफेद कपड़े पहने एक औरत बैठी है। उसका चेहरा घूंघट से ढका था और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रमेश कांप गया और उसने आंखें मल डाली। फिर दोबारा देखा तो सीट खाली थी। वो बड़बड़ाया, शायद नींद आ रही है मुझे। लेकिन तभी स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा और बस बाएं मोड़ की ओर खतरनाक तरीके से बढ़ने लगी। रमेश चीखा और पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। बस रुक गई। उसके सामने खाई थी जिसमें ठंडी हवा से अजीब सी कराह निकल रही थी, जैसे कोई पुकार रहा हो। रमेश ने कांपते हाथों से जेब से बीड़ी निकाली और जलाने ही वाला था कि अचानक उसके कान में वही औरत की आवाज गूंजी, सिगरेट मत जलाओ, यहां आग से सब जाग जाते हैं। रमेश का दिल सीने से बाहर आने लगा। वो हड़बड़ाकर खड़ा हुआ और बस से बाहर झांक कर देखा तो खाई के किनारे सफेद कपड़ों में दसियों परछाइयां खड़ी थीं। सबके चेहरे धुंधले थे। उनकी आंखें सिर्फ लाल जलते अंगारों जैसी चमक रही थीं। रमेश ने तुरंत बस स्टार्ट की और भागने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का इंजन बंद हो गया। तभी बस के दरवाजे अपने आप खुल गए और ठंडी हवा अंदर भरने लगी। रमेश ने डर के मारे दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन तभी पीछे से बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। ड्राइवर अंकल, हमें घर ले चलो। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा तो बस की खाली सीटें भर चुकी थीं। हर सीट पर आधे जले और खून से सने लोग बैठे थे। कोई सिर पकड़कर कराह रहा था, कोई हड्डियां टूटी हालत में खून टपका रहा था और सबकी आंखें रमेश पर टिकी थीं। अचानक बीच वाली सीट पर वही औरत उठी और धीरे-धीरे बस की गैलरी से होती हुई ड्राइवर की सीट के पास आ गई। रमेश का गला सूख गया। औरत ने धीरे से उसका कंधा पकड़ा और कहा, तू हमें छोड़कर कहां भागेगा? तू ही तो हमें खाई में ले गया था उस रात। रमेश चीख पड़ा, नहीं, वो मेरी गलती नहीं थी, ब्रेक फेल हो गया था। औरत ने भयानक हंसी के साथ कहा, तेरी सच्चाई सिर्फ हम जानते हैं। तू नशे में था उस रात, तूने हमें मारा है, अब तू हमें नहीं छोड़ेगा। रमेश का पूरा शरीर कांपने लगा। पसीने से भीगा वो सीट से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी खिड़कियों से हाथ अंदर आने लगे, खून से सने काले हाथ जो रमेश की गर्दन पकड़ने लगे। उसकी सांस रुकने लगी और उसने पूरी ताकत से हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज सुनकर अचानक सब गायब हो गए। बस एकदम शांत हो गई। रमेश हांफते हुए पीछे देखता है तो सब खाली था, लेकिन अगले ही पल उसे शीशे में अपनी ही परछाई दिखी। उसका चेहरा खून से लथपथ था और आंखें लाल। रमेश डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा और बस खाई में गिरने लगी। रमेश चीखता रहा, लेकिन आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। बस धड़ाम से नीचे गिर गई और चारों तरफ धुआं और चुप्पी छा गई। अगले दिन सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो खाई में टूटी फूटी बस पड़ी थी, लेकिन उसमें कोई नहीं था, न रमेश का शव, न कोई खून का निशान। बस ड्राइवर की सीट पर जली हुई बीड़ी पड़ी थी और शीशे पर खून से लिखा था, ड्राइवर कभी नहीं मरता, वो बस बार बार लौटता है। तो दोस्तों, ऐसी ही खौफनाक और रहस्यमयी लव स्टोरी सुनने के लिए हमारे रूहानी इश्क कहानी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।